हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव क्लास में। प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12वीं में हैं और इस बार 6 फरवरी को आप देने वाले हैं हिंदी का पेपर 2024 एमपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पेपर किस प्रकार आएगा, 80 नंबर किस प्रकार आप अपनी कॉपी में लेंगे, इस सेट बी में कितने क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। बस अगर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बच्चों, सभी कक्षा 12वीं वाले हमारे सभी भाई बहन जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। एक बार सभी बच्चों का मैं इंतज़ार करूंगा, उसके बाद हम लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा ले, कॉपी और पेन उठा ले, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न बता रहा हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवाऊँगा 1 से लेकर 12 तक। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा में 100% छपने वाले प्रश्न रहेंगे। तो आ जाइए बच्चों, अगर आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है और दमदार रूप आपको देना है तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, प्रश्न नंबर पहला, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भोला भाई पटेल। सभी लगा लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या लगाएंगे? भोला भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाव सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है? तो यहाँ पर जो भाव है वो रहता है आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होता है वो सुषुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। अगला क्वेश्चन, ढाक के वही 3 पात होने का अर्थ है? देखिए, ढाक के वही 3 पात होने का जो अर्थ है वो है सदा एक सा, सदा एक सा। क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है समाज पोषित। अगला क्वेश्चन, उत्पीड़न का अर्थ है? उत्पीड़न का जो अर्थ है बच्चों वो हो जाएगा शोषण। शोषण आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है? संवाददाताओं के बीच में बच्चों काम का जो विभाजन कहलाता है वो कहलाता है बीट। बीट आप राइट आंसर लगाकर आइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। बिना मुरझाए महकने के माने क्या जाने? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फूल। और रीतिकाल का एक अन्य नाम है, तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम है बच्चों वो हो जाएगा श्रृंगार काल। जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वे गुण कहलाता है, तो वो आपका हो जाएगा ओज गुण। ओज गुण आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा कहानी। वाक्य शब्द समूह है, तो वाक्य जो है बच्चों वो सार्थक शब्द समूह है। सौंदलगेकर भाषा के शिक्षक थे, तो सौंदलगेकर जो भाषा के शिक्षक थे वो थे मराठी। मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए, तो एक सफल साक्षात्कारकर्ता में होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पर्याप्त ज्ञान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है आपका। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है, तो सही जोड़ी बनाकर लिखेंगे बच्चों तो रुबाइया। देखिए, रुबाइया को किससे मिलाओगे? आप मिला दोगे इसको फिराक गोरखपुरी से। और खंड काव्य को किससे मिलाओगे बच्चों? पंचवटी से। और कल्पना का आदर्श समाज किससे मिलाओगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और रचना के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो होते हैं आपके, ये आपके जो होंगे रचना के आधार पर
वाक्य के जो भेद हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे 8। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी अब आपका इसका आंसर नहीं है। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी और संचार माध्यम रेडियो श्रव्य। अब यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु को काटना है और उसकी जगह क्या लिखना है 8। 8 से आपको मिलाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 8 आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सत्यापत्य में। राम की शक्ति पूजा पाठ की रचनाकार निराला जी हैं, तो इसमें क्या लिखोगे सत्य। दूसरे का पहले का मतलब क्या हो जाएगा, चौथे का पहले का क्या हो जाएगा सत्य। और चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, मतलब गद्य और पद्य सभी रचनाएं आ जाती है ना, तो ये भी आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये भी आते हैं। और शीर्ष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, तो इसका आंसर भी क्या होगा सत्य। और अगला है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं होते हैं, सत्य, बिल्कुल नहीं होते समान, समान का होता है, सत्य हो जाएगा। और जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सत्य, सत्य हो जाएगा, नहीं है। अगला है समाचार लेखन के 7 है 7 प्रकार होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो समाचार लेखन के 7 प्रकार होते हैं, तो ये आपका सत्य लिख लीजिए इसमें, क्योंकि समाचार लेखन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों 5 होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5वां, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, सूरज, क्या लिखोगे पहले का आंसर सूरज। दूसरा, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल में कौन सा रस है, तो यहाँ पर आपका रस हो जाएगा करुण, करुण रस आपका यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गुड़धानी का अर्थ है गुड़ और चने से बने लड्डू, गुड़ और चने से बने लड्डू, यहाँ पर गुड़धानी का अर्थ है। डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा किस मत के अनुयायी थे, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर जो होगा, तो इसका आंसर बच्चों आप क्या लगाओगे बौद्ध धर्म के, ठीक है, बौद्ध धर्म आप लिख लोगे, इसका आंसर बौद्ध, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन, तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए, तो तकनीकी शब्द का जो दूसरा नाम है बच्चों वो हो जाएगा टेक्निकल, ठीक है, क्या बोल लेंगे इसको टेक्निकल भी इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेक्निकल। और सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आया तो बहुत सारे बच्चों का गलत जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4:2:1, ठीक है, ये उसका क्या था बच्चों अनुपात था। बीट क्या है, तो बीट क्या है बच्चों अभी इसका आंसर बता देते हैं। बीट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आंसर लिखा हुआ बता देता हूँ मैं, देखिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, क्या बीट कहलाता है, ये आंसर है इसका। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो साथियों आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको देखना है। और ऐसा नहीं है इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने डाल रखे हैं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको 23 तक बता रहा हूँ, इनमें से आपको 8वां 9वां 10वां जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ आप, मैं तुरंत आपको सेंड करूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर इसका ये PDF आपको मिल जाएगा, और आप आगे बढ़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम यही है जो यूट्यूब चैनल का नाम है, आप टेंशन ना करें किसी प्रकार का, आप अच्छे से स्टडी कीजिए, और जो भी प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए आप, किसी को पैसे ना दें आप, ठीक है, जब सब कुछ फ्री मिल रहा है तो आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी प्रश्न आपका नहीं बनता है बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, प्रश्न आपका आउट नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए किस प्रकार से पेपर आएगा उस प्रकार का ये पेपर है, बस आप इसी प्रकार पढ़ते जाइए। ये सेट B है, सेट A, सेट C
मैं जल्दी लेकर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो सभी बच्चे बने रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप हमारे जितने भी दोस्त कक्षा 12वीं में इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, आप से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बच्चों इतना ज़रूर बताकर जाइएगा आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, इतना बता दीजिएगा बस, ठीक है। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करने का सजेशन भी आप दे सकते हैं कि किस प्रकार से हमें वीडियो बनाना चाहिए, ताकि उस प्रकार से आप लोगों को अच्छा लगे, उस प्रकार से वीडियो बनाया जाए। धन्यवाद बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।